नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणिये खग्गिणाये रुतारी मोय सेर सिरणिबिहु आयरी राव पसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए। नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सविषाणं। बोले अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य और विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले मुनि श्री 108 हरजित सागर जी महाराज की जय। बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। आचार्य भवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्यान कर रहे हैं। वहीं आचार्य भवन विश्व सागर जी महाराज उन्हीं गाथाओं पर अपनी देशना को देते हुए कह रहे हैं, संयोग भी होता है वियोग भी होता है। संयोग में फूलना नहीं, वियोग में कूलना नहीं। ये बात जिस दिन हमको समझ में आ जाएगी, संयोग के दिन ही वियोग देख लेना चाहिए। व्यक्ति दुखी क्यों है? व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि उसे सिर्फ संयोग देखना सीखा है, अभाव देखना सीखा है, सद्भाव देखना सीखा है। यदि सद्भाव के दिन ही अभाव देखना सीख ले तो कभी दुखी नहीं होगा। एक व्यापारी माल बेचता अपना, दुखी नहीं होता। क्यों? जब वो माल खरीद के लाता है तो ये पहले से उसको पता रहता है, ये परमानेंट थोड़ी ना मुझे रखना है अपने पास, इसे हमेशा थोड़ी ना अपने पास रखना है। दुकान पर बैठूंगा, उचित दाम मिलेगा, इसको बेच दूंगा। निकालना है उसे, रखना नहीं है। लेते समय ही उसको बेचने की पहले से दिमाग में रहता है उसका। संयोग के समय ही उसके वियोग का उसको भाव रहता है। और जब पहले ही संयोग में जब वियोग देख लेगा व्यक्ति तो रोएगा नहीं। रोता कब है व्यक्ति? जब उस संयोग को मात्र देखता है और वियोग को देख नहीं पाता। किसी पदार्थ का, धन का, संपत्ति का, परिवार का, पुत्र का, स्त्री का, रिश्तेदार, नातेदार, ये सब का संयोग है। संयोग है ये स्वभाव नहीं है हमारा। संयोग है ये सब, और संयोग का नियम से वियोग होता है। पुण्य का संयोग है, पाप का संयोग है। पुण्य का संयोग है, पाप का संयोग है। पुण्य का भी वियोग होगा, पाप का भी होगा। अच्छे दिन भी जाते हैं, बुरे दिन भी जाते हैं। ना तो किसी के सदैव अच्छे दिन बने रहते हैं, ना सदैव किसी के बुरे दिन रहते हैं। अच्छे दिन आए, अच्छे दिनों में इतने मस्त मत हो जाना कि तुम धर्म कर्म सब कुछ भूल जाओ। अच्छे दिन को भी यही समझ के भोगना
जितने दिन है सो है, जितने दिन हैं पता नहीं है कितने दिन का आपका पुण्य है। हमें पता नहीं है हमारा पुण्य कितने दिन का है। आपको पता है आपका कितने दिन का है? हमें नहीं पता अपना पुण्य कितने दिन का है। आज जो आसमान पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, कल वो जमीन पर दिख सकते हैं। आज जिनकी पूजा प्रतिष्ठा चलती है, कल उनका अपमान हो सकता, दिखाई दे सकता है। आज जिनका अपमान हो रहा है, कल उनका सम्मान होते दिखाई दे सकता है। आज जिनको कोई पूछ नहीं रहा, कल उनकी जी हजूरी करते लोग दिखाई दे सकते हैं। ना तो पुण्य का हमको पता है कि कब तक रहेगा हमारा पुण्य, और ना हमें अपने पाप का पता है कि हमारा पाप कब तक चलेगा। दोनों की कोई ज्ञान नहीं हमको, क्योंकि हम क्षोभसमिक ज्ञानी हैं। केवल ज्ञानी होते, अवधि ज्ञानी होते, मनापरे ज्ञानी होते, वो तो बता देते कि आपकी आने वाली पर्याय इस तरह की होने वाली है, इसका मतलब है कि इतने समय तक आपके पुण्य चलेगा। आने वाली पर्याय आपकी दरिद्री की है, या आने वाली पर्याय आपकी राजा की है। जैसे कि वो दो मुइराजों ने उस उर्मिला जो बौद्ध दासी जो कि भीख मांग मांग कर जमीन के पर लोगों के द्वारा फेंके हुए चाल उठा उठा के भींग कर खा रही थी, उसको देखकर उन्होंने बता दिया आगे जाके आज इतनी गरीब जो है, आगे जाके इसी राज की रानी बनेगी। आप भी कितनी गरीब हैं कि खाने के लिए दाना नहीं है, दूसरा दाना फेंक रहा है, जो घर से जूठा निकल रही है उसको भीन भीन के खा रहा है जो व्यक्ति। आप सोचो पुण्य का उदय जब आया, किधर वो दाना भीन भीन के खा रहा था और कहाँ उसी नगर की रानी बन गई। कौन सा पुण्य कब का किसका उदय आएगा। वे श्रीपाल राजा थे, राजा थे। ऐसा पाप का उदय आया कि दर दर ठोकरें खाते खाते भटक रहे थे कोड़ी बनकर। कोई भी नगर में रखना पसंद नहीं करता था, कोई में नगर में रहना पसंद नहीं करता था। अपने ही पुण्य का उदय कब आए कब चला जाए, दूसरे को हम देखते रहते हैं। हम दूसरे को देखते रहते हैं, ये अच्छा ये बुरा, इसके घर में ऐसा हो गया, इसके घर में वैसा हो गया, इस घर में ऐसा करते हैं, इसके घर में वैसा किया। दूसरों को देखते रहते हैं कब हमारा पुण्य खत्म हो जाए और हमारे घर में भी वैसे ही हो जाए स्थिति। एक सेठ था, सेठ पैसे के ईमान में इतना डूबा रहता था, ना धर्म करता था, ना कोई दान पूजा आदि कुछ भी नहीं करता था। उसकी पत्नी जो थी उससे जो विपरीत थी, वो खूब दान पूजा धर्म कार्यों में लगी रहती थी, उपवास आदि करती रहती थी। लेकिन पति था कि उसे कोई मतलब ही नहीं था। पत्नी जब भी उपवास करती तो और उसका मजाक उड़ाता था। भूखे भी रहें जिनके घर में खाने ना हो। क्या मजाक उड़ाता था? भूखे वो रहें जिनके घर में खाने नहीं हो। अरे अपने घर में तो कितना धन धान्य भरा हुआ है, तुम फालतू ये भूखे रहकर क्यों परेशान अपने शरीर को कष्ट देते हो। ऐसे करके उसका मजाक उड़ाता था। कर्म की ऐसी विचित्र गति बनी, कर्म की ऐसी विचित्र गति बनी, उसने मजाक उड़ाया था उपवास भी करें जो घास काट सिर पर रखें। मतलब उपवास खाना जो घास काट काट कर सिर पर रखकर बेचते हैं, डेली खा रहे हैं, डेली कमा रहे हैं, ऐसे लोग भूखे रहकर रहें भैया, चलो खाने नहीं है तो भूखे रहें। लेकिन जिनके घर में तो खाने खूब है वो क्यों उपवास करते हैं। तो ऐसा उसको कर्म का बंध बना, ऐसा कर्म का बंध हुआ कि उस सेठ के पास करोड़ों की दीनार का स्वामी था, और ऐसा घाटा लगा, ऐसा घाटा लगा कि बाद में उसकी स्थिति ऐसी हो गई, खाने के लिए दाना नहीं है, उसे घास काट काट के बाजार में रख सिर पे रख के बेचना पड़ता था, तब जाके वो पैसा कमा पाता था, तब जाके उसके पास कुछ धन आ पाता था, तब जाके कुछ ले पाता था। इसलिए कभी किसी की बुराई मत करो, कभी किसी का बुरा मत सोचो, कभी किसी के बारे में बुरा मत कहो। कौन ही समय चक्र है, समय चक्र। जैसे कहते हैं ऊंट कब कौन सी करवट बैठ जाए, ऊंट कब कौन सी करवट बैठ जाए पता नहीं है।
ऐसी समय चक्र राजा रंक बनते देर नहीं लगी, रंक को राजा बनते देर नहीं लगी। इस समय चक्र को समझ लिया जिसने, वो कभी दूसरे पर आक्षेप करेगा ही नहीं। कभी किसी घर में कोई गलत भी हो जाएगा ना तो उसका मजाक नहीं उड़ाएगा वो। कभी किसी घर में कोई बेटा बेटी गलत काम भी कर लेगा तो वो जाकर उसकी बुराइयां 4 जगह नहीं करेगा। उसको पता नहीं है समय चक्र, जो बुराई कर रहा है उसको ये बोध नहीं है समय चक्र है, घूमकर कब मेरे पास आ जाए। हम जो करते हैं रिटर्न में हमको वही मिलता है। हम जो करते हैं घूम फिर के वो चीज़ हमारे पास आती है और कहीं ना कहीं हमको ही उसका हर्जाना भरना पड़ता है। आप व्यापार कर रहे थे, एक ग्राहक आया, कस्टमर आया, परेशान किया, आपको परेशान हो गए, आपको गुस्सा आ गया, लेकिन अब कस्टमर पे गुस्सा उतार नहीं सकते तो घर आकर आपने अपनी बेटी की माँ पे गुस्सा उतार दिया। घर आकर क्या किया, बेटी की माँ पे गुस्सा उतारा। अब बेटी की माँ पे गुस्सा आ रहा तो अब वो भी अब क्या करें, वो भी तुम पे नहीं उतार सकती तो उसने अपने बेटे पे उतार दिया। अब बेटा क्या करे, तो उसने अपने छोटा भाई था उसको जोर से धमक दिया। अब वो छोटा क्या करे, उसने लिया था सामान रखा था, मोबाइल जो था उठा के फेंक दिया, गुस्से में तोड़ दिया। अब फिर वो मोबाइल दिलाने के लिए फिर किसके पास आ गया वो। अब वो टूट कर सामग्री टूट गई, अब कौन खरीदेगा। आखिरी में तुम्हारे ऊपर आ गया ना वो बर्डन, कहीं ना कहीं घूम घाम के तुम्हारा गुस्से का फल तुमको ही भुगतना पड़ा। अब तुमको मोबाइल खरीद के वापस दूसरा देना पड़ रहा। गुस्सा तुमने किया था, उसका फल भी तुम नहीं भुगता। तुम सोचे हमने तो दूसरे पर उतारा गुस्सा, उसने दूसरे पर उतारा। हर व्यक्ति अपने कमजोर वर्ग पर गुस्सा उतारता है हमेशा, अपने से ताकत वाले पे कभी कोई गुस्सा नहीं उतार पाता। तो उसको पता है पिट जाएंगे तो भैया गुस्सा नहीं उतारो, कमजोर हो। आप कस्टमर भी देख लेते हो, मजबूत कस्टमर होता है, दमदार कस्टमर होता है तो आप फिर चुपचाप सामग्री वापस ले लेते हो, कुछ नहीं बोलते और ठीक है। और ढीला ढाला दिखता है, नहीं लेंगे, 4 गालियां दे के भगौर देते हो, नहीं करना वापस। तो कहीं ना कहीं जो हमने किया था उसका हर्जाना भी कहीं ना कहीं हमको ही भुगतना पड़ता है, हमको ही भुगतना पड़ता है। लोग समझते हैं वो सरकार फ्री दे रही है तो फ्री दे दी उन्होंने, सरकार ने। अब वो वहाँ से निकाले कहाँ से, सरकार ने बिजली फ्री दे दी, ठीक है। अब बिजली का पैसा कहीं से कहीं निकालना पड़ेगा तो तुम सेठों का बिजली का बिल बढ़ा दिया। अब तुम्हारा बिजली का बिल बढ़ा तो तुमने अपने कमाने के लिए सामग्री के दाम बढ़ा दिए। बिजली का बिल बढ़ा, तेल पेट्रोल की रेट बढ़ी तो तुमने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, उत्पादन की महंगाई हो गई तो तुमने सामग्री महंगी बेचना शुरू कर दी। अब सामग्री महंगी बिकी तो खरीदी किसने, जिन्होंने फ्री खरीदा मांग रहे थे उन्हीं को तो खरीदना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इधर से तुम पर बिजली का बिल देते तो उत्पादन की रेट कम हो जाती, वो यूनिट नहीं बढ़ाते क्योंकि उनको तो पैसा पर्याप्त मिल जाता, और नहीं बढ़ाए तो देखने में लगा हमें यहाँ से फ्री मिला लेकिन दूसरी जगह से पैसा तुमसे ही निकला है। व्यापारी कौन से अपनी जेब से दे रहा है। आज सरकार कितने भी टैक्स बढ़ा दे तो व्यापारी कोई घाटा नहीं। तुम जीएसटी लगा दो, कोई भी लगा दो टैक्स, जितना % बढ़ाओगे हम उतना % कस्टमर से ले लेंगे। हम तुम्हें 18 देंगे तो हम कस्टमर से भी 18 ले लेंगे, तुम हमसे 20 लोगे तो हम कस्टमर से भी। तो इधर सरकार इनको फ्री देकर टैक्स बढ़ाकर तुमसे लेती है तो तुम भी टैक्स बढ़ाकर उनसे ले लेते हो। तो ले दे के घूम फिर के बर्डन किसके ऊपर पड़ा, उसी उपभोक्ता के ऊपर ही पड़ा ना, तुम्हारे ऊपर तो कोई ऐसा नहीं। तुम तो बीच के मध्यस्थ हो, जैसा उन्होंने ज़्यादा लिया तो तुमने नीचे से ज़्यादा ले लिया, उन्होंने कम लिया तो तुम इधर से कम ले लोगे। तो जो भी हम करते हैं या जो भी चीज़ हमको मिलती है उसका प्रतिफल हमको घूम फिर के हमारे पास आ जाता है, ये बिल्कुल निश्चित है। इसलिए यदि हम बुराई करते हैं, यदि हम किसी बारे में बुरा सोचते हैं तो घूम फिर के कहीं ना कहीं जाके हमारे साथ दूसरे माध्यम से, वो सीधा बुरा ना हो हमारे साथ उसके माध्यम से, लेकिन दूसरे के माध्यम से वैसा हो जाता है।
ये बहुत बिल्कुल सत्य बात है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा आप दूसरों के बारे में सोचोगे, सामने वाले के अंदर भी आपके बारे में वैसे विचार होने लगते हैं। ये बात एक शरीर की वर्णाएं प्रभावित करती हैं पदम जी, शरीर की वर्णाएं प्रभावित करती हैं एक दूसरे के बारे में। यदि तुम किसी के बारे में अच्छा सोचते हो, किसी बारे में अच्छा सोचते हो, तो उसके मन में भी आपके बारे में अच्छा विचार आता है। और यदि आप किसी को ठगने के सोचते हो, उसके बारे में बुरा सोचते हो, तो सामने वाले के अंदर ही अपने आप जो आपकी वर्णा है उसको प्रभावित करती हैं, उसके अंदर भी आपके प्रति बुरा भाव आने लगता है, निगेटिव भाव आने लगता है। निगेटिव दो मित्र थे, दो तीन मित्र थे। एक कथानक आता है, चोर थे चोर। उन्होंने खूब सारा धन कमाया चोरी करके। जब धन कमाया तो उनके मन में लालच आ गया। एक के मन में लालच आ गया, तीनों के मन में लालच आ गया कि हम इनको मार देते हैं तो सारा, मैं इन दो को मार दूंगा तो सारा धन मेरा हो जाएगा। वो सोचता मैं इन दो को मार दूंगा सारा धन मेरा हो जाएगा। तो सभी अपने अपने प्रयास में लगे थे। किसी ने क्या किया, पानी में जहर मिला दिया, तो किसी ने लड्डू में जहर मिला दिया, किसी ने कुछ कर दिया। अब सब किसी, और उनको ये नहीं पता कि ये हमें मारना चाहता है। उनको ना उससे पता है वो हमें मारना चाहता है, किसी को पता नहीं, लेकिन सबके अंदर मारने के भाव आ रहे थे। एक के अंदर भाव, उससे भावों से दूसरे में परिणाम, दूसरे के अंदर भाव। उसने लड्डू खिला दिए, उसने पानी पिला दिया, दोनों ही मर गए। ये स्थिति बनती है। इसलिए कभी भी किसी के संकटों को देखकर खुश मत होना। कोई यदि विपत्ति में है तो खुश मत होना, और कोई पैसा वाला हो गया, धन संपत्ति, तो सुखी मत, ज़्यादा अपने फूलना नहीं कि देखो मेरे पास कितना पैसा आ गया, धन आ गया। बिल्कुल नहीं, क्योंकि संयोग है, और ये दोनों ही हमारी आत्मा का धर्म नहीं है। ना संयोग हमारी आत्मा का धर्म है, ना वियोग हमारी आत्मा का धर्म है। जो आत्मा का हमारा धर्म है वो तो सदैव हमारे पास है। ये स्वभाव है, ये स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो हमारी ज्ञान दर्शन है आत्मा का, बस। संयोग वियोग ये तो चलता रहता है जीवन में। पुण्य है तो वस्तुओं का संयोग होता है, पाप है तो वस्तुओं का वियोग होता है। संयोग होते ही वियोग को क्यों नहीं देख लेते? जब जब संयोग हुआ है तभी तभी वियोग को देख लो। एक व्यक्ति अपने बेटे की मां को लेने के लिए किसी घर गया था। उसी समय तुमको ज्ञान हो जाना चाहिए था, संयोग कर रहे हो क्या वियोग कर रहे हो। जब आप पन्नालाल जी अपनी बेटी की मां को लेने गए थे तो उस समय संयोग का दिन था कि वियोग का दिन था? हैं? वियोग का दिन था कि संयोग का दिन था? वियोग का, संयोग का दिन था। उसके पिता से पूछो कौन सा दिन था। तुम्हें संयोग का दिन दिखाई दे रहा है, बेटे की माँ से पूछो, पिता से पूछो, भाई से पूछो कौन सा दिन था वो। संयोग का था कि वियोग का था? क्यों मानता हो, कौन सा दिन था वो? जिस दिन तुम अपने माता पिता के घर से विदा हो रही थी वो संयोग का दिन था कि वियोग का दिन था? हैं? तुम्हें खुशी हो रही थी कि दुख हो रहा था? क्या हो रहा था? खुशी हो रही थी कि चलो शादी हो गई बढ़िया, तब तक फेरे तक तो बढ़िया खूब हंस हंस के सब कुछ करके हैं, तो फिर अपनी नाटक क्यों बाद में रोने का? पहले तो खूब खुश दिखाई दे रहा है व्यक्ति, खूब हाँ अब हमारी शादी हो गई, मेहंदी लगाओ, हल्दी लगाओ, ये करो, अच्छे कपड़े पहनाओ, फेरे पड़ रहे हैं, बढ़िया खुश होके सब कुछ हंसी खुशी सब कुछ चल रहा है। उसे तब वियोग नहीं दिखाई दे रहा था क्या? तब रोना क्यों नहीं आ रहा था? तब उसे पता नहीं था कि मुझे जाना पड़ेगा थोड़ी देर बाद।
तब तो चेहरे पर खुशी थी, तब तो चेहरे पर हंसी थी, तब तो चेहरे पर मुस्कान थी। किसी भी फोटो में रोना तो आया नहीं था। किसी भी फोटो में स्टेज पर भी बैठे थे, बढ़िया हंस रहे थे, महिला संगीत भी हो रहा था, और भी कार्यक्रम होते, कितने कार्यक्रम होते हैं, वे सभी कार्यक्रम तो बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। तो आपको दुख था जाने का कि शादी की खुशी थी? जाने का दुख था कि शादी की खुशी थी? किसका क्या था? दो में से एक ही होगा। खुशी थी या दुख था? बताओ। हैं? महाराज जी बोलेंगे दोनों में फंसेंगे, खुशी बोलेंगे तो फंसेंगे कि देखो तो दुख नहीं होता इसको, फिर रो क्यों रहे थे महाराज जी पूछेंगे, और दुखी थे तो हंस क्यों रहे थे? दोनों बड़ी समस्या है। उसी समय एक सांस देख रही है, ओहो मेरी बहू आ रही है, बहू आ रही है, बहू आ रही है। एक माँ देख रही मेरी बहू आ रही है, एक माँ देख रही मेरी बेटी जा रही है। एक माँ देख रही है बेटी आ रही है बहू बनकर, एक बेटी आ रही, किसी की बेटी मेरी बहू बनकर आ रही है, वो खुशी के मारे फूला नहीं समा रही है। एक माँ देख रही है मेरी बेटी जा रही है, वो रो रो कर बुरे हाल हो रही है। अब जिसने ये देखा था, जिसने ये देखा था कि देखो बेटी आ रही है, बहू आ रही है, खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी, उस समय सिर्फ उसने संयोग देखा था। अब कुछ दिनों बाद देखा वो बेटे का भी वो हो गया, वो बहू ने बेटे को कैप्चर कर लिया। अब ये तो खुशी हो रही थी किसकी? बहू आ रही है, बहू आ रही है। उसे पता नहीं था, जो बेटा माँ 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 करे बिना थकता नहीं था, अब वो दिन भर में एक बार ही माँ बोल ले वही बहुत है। अभी माँ खाना, माँ ऐसा, माँ वैसा, माँ वैसा, हर काम माँ 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 करता था। अब वो माँ से पूरे दिन भर में एक बार भी बात कर ले वो ही बहुत है। उल्टा माँ ही कहती है कि अब क्या तुमको तो समय नहीं मिलता बात करने, पहले तो बैठ जाते थे, अब तो हम तो वियोग हो गया। जो संयोग था, जो प्यार था, उसका वियोग हो गया। जो समय तुम्हें मिलता था, जो प्यार बेटे से मिलता था, उस समय का भी उस प्यार का भी दोनों का वियोग हो गया। तुम्हें लग रहा था संयोग हो गया, वो संयोग के साथ वियोग भी था। किसी की बेटी को लेके आए थे, किसी की बेटी को लेके आए पन्नालाल जी, तो आचार्यवन कह रहे हैं उसके परिवार को दुख हुआ, तुझे पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? तूने किसी की बेटी का वियोग कराया है, उसका फल भुगतना पड़ेगा। इस घर का अपने बेटी की माँ को लेने के लिए किसी घर गया, उस समय तुझे ज्ञान हो जाना चाहिए इस घर में इसका वियोग हो रहा है, तभी मेरे घर में इसका संयोग हो रहा है। इस घर में इसका वियोग हो रहा है, तभी मेरे घर में इसका संयोग हो रहा है। एक साथ दो काम हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? संयोग भी और वियोग भी। समय एक था, काम दो थे। समय एक था, काम दो थे। भैया जिस दिन बेटी की माँ को लेने गया था, वह संयोग का दिन था का वियोग का दिन था? दोनों थे। जो वरण करके ले जा रहा था वह संयोग कर रहा था, और जो अर्पण कर रहा था वह वियोग कर रहा था। परंतु हे अज्ञानी ज्ञानियों, दोनों काम शाश्वत नहीं है। जिसके साथ संयोग हुआ उसका भी एक दिन वियोग होगा। जिसके साथ संयोग हुआ है उसका भी एक दिन वियोग होगा। जिसका वियोग हुआ है उसका भी एक दिन संयोग होगा। आत्मा स्वभावम परभा भिन्नम, जो तू लेकर आया है किसी से वियोग करा कर लाया है कि नहीं लाया। जैन दर्शन के अनुसार जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। ज्ञानी तू किसी की कन्या को लेकर आया है, उसकी माँ रो रही है, तू वियोग करा कर लाया है, तुझे कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा? अब इस संसार और कर्म व्यवस्था दोनों व्यवस्थाएं अलग अलग हैं राजेश। संसार व्यवस्था भिन्न है, कर्म व्यवस्था भिन्न है।
कर्म नहीं छोड़ता। तुम कहो कि हम तो शादी किए, हम तो वो तो पर ऐसे लोक में तो ऐसा करना ही पड़ता है, लोक में ऐसे होता ही है, ठीक है, लोक व्यवस्था आपकी व्यवस्था होगी, कर्म व्यवस्था तो किसी की नहीं होती। तीर्थंकर आदिनाथ को जब कर्म नहीं छोड़ सकता, वो तो राज्य व्यवस्था चला रहे थे, उनका स्वयं का कोई तो स्वार्थ था ही नहीं, उनका स्वयं का कोई तो स्वार्थ नहीं था। जनता आई, महाराज महाराज ये गाय बैल आदि हमारी फसल को खा जाते हैं, क्या करें? तो उनका ठीक है, इनको मुसीका लगा दो, मुंह बांध दो इनका, जिससे कि तुम्हारे खेती समय खाएंगे नहीं। तो उन्होंने तो क्या किया था, राज्य व्यवस्था ही तो बताई थी। किसी का अपना स्वयं का स्वार्थ तो नहीं था उनका कुछ भी, लोक में राजा का काम था व्यवस्था बताना, उन्होंने राज्य व्यवस्था बताई। तो वो अपनी व्यवस्था बता रहे थे, कर्म कह रहा है मेरी व्यवस्था अपनी है, आपकी स्वतंत्र व्यवस्था है तो मेरी भी स्वतंत्र व्यवस्था है। आपने जानवरों पर मुसीका लगाया, हम तुम पर मुसीका लगा देते हैं। अब भटको 6 महीने तक, अब भटको 6 महीने तक, आहार के लिए कोई आहार देने वाला नहीं, जबकि जिसका नौकर स्वयं स्वधर्मेंद्र है, तीर्थंकर जिसका सेवक स्वयं स्वधर्मेंद्र है, अवधि ज्ञान से सहित है, जो जिसका बेटा चक्रवर्ती है, एक बेटा कामदेव है, शेष पोते तद्भव मोक्षगामी है, ऐसा तीव्र पुण्यात्मा परिवार में, और स्वयं ऋषभदेव स्वयं तीर्थंकर है, स्वयं तीर्थंकर, कोई छोटा मोटा पद नहीं है, पुण्य की पराकाष्ठा है तीर्थंकर पद। संपूर्ण पुण्य जब इकट्ठा होता है तब कहीं तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है जीव को। केवली शुद्ध केवली के पादमूल में उसका बंद होता है, वो निरंतर प्रकृति है, बंधती रहती है। एक बार बंध गया तीर्थंकर प्रकृति, अब जब तक उदय नहीं आएगा, उसका 13वें गुण स्थान नहीं पहुंचे, तब तक उसको तीर्थंकर प्रकृति के पूर्ण रूप वर्णा बनती रहेंगी, बनती रहेंगी, बंधती ही रहती हैं, पूर्ण वर्णा ही बनती हैं। शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, सब शुभ, अशुभ कुछ होता ही नहीं उसके पास। अशुभ ना आयु उसको बंद होती है, ना शुभ गोत्र का बंद होता है, शुभ नाम का बंद, कुछ भी नहीं होता। शुभ गोत्र, शुभ आयु, शुभ नाम, सब शुभ ही शुभ बंद होता है तीर्थंकर प्रकृति बंधक जीव को। तीर्थंकर प्रकृति बंधक जीव को शुभ ही शुभ का बंद हो रहा है। शुभ आयु नाम गोत्राणी पुण्यम, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, ये सब पुण्य प्रगतियाँ, उनका ही उसको बंद होता रहता है। तब भी क्या वो सौधन अपने अवधि ज्ञान से नहीं जान सकता था? क्या उसने कभी किसी को पंचालन नहीं कराए थे? कितने मुनियों को तो आहार की उसने व्यवस्था की होंगी, कितने बार तो पंचाश्चर्य की होंगे मुनियों के आहार में, सब तो कुछ ज्ञान था। द्वासांग का पार्टी है, उसे तो आहार चर्या सब कुछ पता है, किसी को भी जाकर बता सकता था भैया ऐसे पड़गान करो, ऐसे पड़गान करो। एक दिन किसी साधु के आहार ना हो तो नगर में खलबली बन जाती है, सामान साधु के विहार ना हो तो कोई नगर में खलबली मच जाती है। फिर तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष का, और वो भी 6 महीने के बाद उठे हैं पारना का। आप सोचो कि पारना का क्या महत्व होता है। कोई महीने भर को उपवास के बाद आहार करता तो भीड़ लग जाती है आहार देने के, भैया 1 ग्रास दे लें ऐसे महान तपस्वी जीव के लिए कि जिसने इतने दिनों के उपवास किए और उपवास करके आज पारना उठाए, भीड़ लग जाती है। फिर तो तीर्थंकर जैसा जीव निकला हो तो कितनी भीड़ हो, लेकिन किसी को पता ही नहीं था होता क्या है, ये काय के लिए निकले, ये क्या करने निकले हैं। सौधर्म इनको बोध नहीं हो रहा था कि मैं बता दूं कि ऐसे पड़गान होता है, ऐसी क्रिया होती है, ऐसे होता है। लेकिन नहीं, जब कर्म का उदय आता है तो अपने घर वालों को ही नहीं पता रहता कि क्या करना है इसके। अरे बाद में कहते हैं अरे ऐसा कर लेते, उस समय याद नहीं आता कि ऐसा कर लेते, बाद में याद आता अरे ऐसा कर लेते। भैया जब हुआ था तब क्यों नहीं बता, याद ही नहीं आया ऐसा कर सकते थे अपन, फालतू में इधर उधर भगे,
घर के नीचे तो दुकान के घर के नीचे तो था, घर के नीचे तो था, याद ही नहीं आया कि घर के नीचे तो है, इधर उधर दुनिया में भागते फिरे। तो जब कर्म का आपका तीव्र असाता को दे आता है तो दूसरे का दिमाग भी नहीं चलता। इसमें गलती दूसरे की नहीं है कि तुमने हमारा ध्यान नहीं रखा, तुम्हारा ध्यान नहीं देते, तुम्हारा ध्यान नहीं देते। अरे जब हमारा तीर कर्म को दे आता है तो सामने वाला जो कि बहुत होशियार भी होता है, सब कुछ जानता समझता है, उसकी बुद्धि चलना बंद कर देती है हमारे विषय में, सबके विषय में नहीं, हमारे विषय में। ऐसे ऐसे जीव भी देखे जाते हैं जो सबकी सहायता करते हैं, सबके लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन कभी घर में कुछ आ गया उस समय उनका दिमाग ही नहीं चला। घर में कोई समस्या आ गई उसके लिए दिमाग नहीं चला। दुनिया के लिए तो दिमाग चलता था उनका, लेकिन घर में उनका बात चला ही नहीं। तो कहीं तुम देखो दुनिया का तो सब करते थे, घर में आए तो तुम क्या हो गया तुमको, पता नहीं क्यों दिमाग में काम बात ही नहीं आई है हमारे। हाँ दिमाग में बैठी नहीं ये बात कि ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते। दुनिया को तो बहुत सलाह देते थे कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। जब स्वयं के समय आया तो दिमाग काम नहीं कर रहा, सलाह का नहीं आ रही। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा तीव्र कर्म का उदय है तो सामने वाले के अंदर भी विचार नहीं आ पाते, सामने वाले के अंदर भी विचार नहीं आते। यदि आपका पुण्य कर्म का उदय है तो सामने वाले के अंदर अच्छी सोच आएगी, समय पे आपको अस्पताल ले जाए, कोई बीमार हो जाए समय पे आपका इलाज करा देगा, समय पे वो डॉक्टर ही मिल जाएगा, हर चीज़ समय पे मिल जाएगी। और जब पाप का उदय होता है उसी समय डॉक्टर गायब हो जाता है, उसी समय ट्रैफिक में फंस जाते हैं, उसी समय जो नहीं कभी सोचा नहीं था कि ये यहाँ पे हो सकता है वो भी उसी समय काम हो जाता है। आप देखो बहुत सारी चीज़ें सपन को रास्ता तो खाली रहता था, उसी रास्ते चलते हैं, पता चला उस दिन उसी रास्ते पे कुछ ऐसा काम हो गया कि मेन रास्ते से जाते तो हो सकता है पहले पहुंच जाते और उस रास्ते पे अटक के रह गए। जबकि हर बार तो कुछ नहीं होता, आज ही ऐसा क्यों हुआ जब हमको जल्दी जाना था। कभी कभी जल्दी जाना तो उल्टे लेट हो जाते हैं, कहीं जल्दी जाना तो उल्टे लेट हो जाते हैं। कोई पैर में ठोकर लग जाती, बाधा जाती है, कोई घर में कोई काम आ जाता है, कोई काम बता देता है। आप देखो ना, आपको जब भी कोई अच्छे काम के लिए बाहर जाना होता तो कोई ना कोई ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसे कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। लेकिन आज ही आपने सोचा चलो आहार देने जाना है, आज ही कोई आके धमक गया घर में, अब उसे छोड़ के कैसे जाए ना। वो जा रहा, वो गया, कब गया, बिल्कुल अब 10 मिनट पहले चला जाता, वो 10 मिनट बाद गया, अब कुछ कर भी नहीं सकते। क्लास छूट गई, आहार छूट गया, पढ़ाई छूट गई, प्रवचन छूट गया, वो ऐसे समय पे गया कुछ भी नहीं कर पाए। तो उसकी गलती नहीं है, हमारा ही ज्ञानावरणी कर्म को दे आया, हमारा ज्ञानावरणी कर्म को दे आया। तो जिस समय पढ़ने जाते थे पिता ने उसी समय वो व्यक्ति आया, उसी टाइम पर आया। हम तो हमारे पास कोई भी आता है तो बोलते हैं हम उनके यहाँ बैठने जा रहे हैं घर में। देखो तुम ज्ञानावरणी कर्म का बंद मत करना उनके यहाँ बैठ के। अभी समय है लोगों को आने का, प्रवचन सुनने का, क्लास में आने का, तो अभी उसी समय जाकर उनके घर में जाकर धमक के बैठ जाओगे तो बेचारा उसको फिर वो आ नहीं पाएगा। वो आ नहीं पाएगा तो कर्म का बंध तुमको होगा, क्योंकि तुमको पता था अभी प्रवचन का समय है और आपने सोचा चलो जब तक महाराज प्रवचन करेंगे अमुक जगह जाके अपन बैठ के आ जाते हैं। आप ऐसा सोचकर प्रवचन में तो बैठे नहीं, निकल गए। अब आप जिसके यहाँ बैठने गए थे और उसके यहाँ उसको जाना था क्लास में, उसको जाना था प्रवचन में, लेकिन आप आके बैठ गए। अब बैठ गए तो बेचारा वो क्या करे, तो अब वो तो बैठा है आपके साथ, तो अब वो ना तो क्लास में जा पा रहा ना प्रवचन में जा पा रहा। तो आप तो मस्ती से खाए पी और 1 घंटा पूरा चलो अब फिर से महाराज जी इसमें ले आए, उसकी तो क्लास छूट गई, उसका तो प्रवचन छूट गया। तुम तो मस्ती में, तुम्हें सुनना नहीं था तो तुम तो सोचे चलो अपना टाइम पास वहाँ करे आ रहे, और लेकिन जिसको सुनना था उसका तो सब गया। आपको ज्ञानावरणी कर्म को बंद होगा। ऐसी यदि आपका भोजन का समय घर से में 2 बजे का है और आप यदि 3 बजे पहुँच रहे हो, आपको पता है 3 बजे से आने वाले क्लास में जाना होता है, आपका भोजन का समय 10 बजे 9 बजे नाश्ते का समय, आपको पता है आने वाले 10 बजे हर में जाना होता है, और आप यदि 10 बजे पहुंचते हो और आपके कारण से सामने वाला नहीं जा पाया आहार में या क्लास में या प्रवचन सुनने में, तो आपको अंतराय कर्म का बंध होगा, पक्का है।
इसमें कोई भी शक नहीं करना। इसलिए पता कर लो, घर में पता करके रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति के धर्म में बाधा हमारे समय से तो नहीं हो रही। यदि मेरे समय से किसी के धर्म कार्य में बाधा हो रही है तो आप अपना समय बदल लो, आप अपना समय बदल लो। यदि आप 10 बजे पहुंचते थे और वही समय आहारचर्या का समय है, वो सामने वाला आपको नाश्ता कराए कि आहारचर्या करा जाए, आप अपना समय 9 बजे कर लो, आप अपना समय 9 बजे कर लो। विश्वास मानना, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो तीव्र अंतराय कर्म का बंद होगा, क्योंकि सामने वाले के अंदर में भावना है मुझे तो जाना है, मुझे जाना है, वो तो भाव, लेकिन आपके डर के मारे, आपकी व्यवस्था के कारण से वो आपसे बोल नहीं पा रहा। आप समझ रहे हैं, इसका प्रतिदिन जाता है व्यक्ति, इसका समय है, ये क्लास का, आहार का, प्रवचन का आपको पता भी है, तब भी आप जान के लेट कर रहे हो। कुछ नहीं है, बातों में उलझ गए, कहीं मित्रों में बैठ गए, बातों में उलझ गए, दुकान में उलझ गए, कोई काम नहीं था, जल्दी आ सकते थे, लेकिन चलो चले जाएंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं, कौन सा समय हुआ, आधा घंटा और लेट चले जाएंगे। तो आप तो आधा घंटा लेट चले गए, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दूसरा जो आपका इंतजार कर रहा था उसके दिमाग में सेट उसने करके रखा था, इनको भोजन कराएंगे फिर हम क्लास जाएंगे, इनको भोजन कराएंगे फिर हम आहार देने जाएंगे, इनको भोजन कराएंगे, हम प्रवचन सुनने जाएंगे, और आपने आते आते रात के 7 बजा दिए। अब आपको भोजन कराए कि सामने वाला शाम को आरती प्रवचन में जाए, तो आपको कर्म का तीर बंद होगा। कर्म सिद्धांत किसी का नहीं है कि तुम रिश्वत दे के बदल लो अपना, वो तो तुम जो भी करो, तुम कहो हमारा तो कोई, हम तो कुछ किए ही नहीं, हम तो कुछ किए ही नहीं। तुम क्या नहीं किए, तुमने सामने वाले के ज्ञान में अंतराय डाल दिया, सामने वाले के धर्म में अंतराय डाल दिया। अब जब भी कभी तुम धर्म करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें अंतराय पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, हमें अंतराय क्यों पड़ रहा है? जिसके अंतराय पड़ रहा है उसको भी यही कारण था, उसने पूर्व में किसी के ज्ञान में अंतराय डाला था, इसलिए दूसरा आज उसका निमित्त बनकर उसके ज्ञान में अंतराय पड़ रहा है। यदि वो किसी के ज्ञान में अंतराय नहीं डाला होता तो आज उसकी मदद करते, भैया अरे तुम्हें 3 बजे जाना है, वो 2:30 बजे आ जाता व्यक्ति। जब हमारे अंतराय कर्म का क्षोभसम होता है, तो यदि हमें कहीं जल्दी जाना होता है तो दूसरा व्यक्ति भी उस हिसाब से जल्दी आके, भैया तुम्हें जल्दी निकलना है, हम इसलिए आज जल्दी आ गए, तो तुमको वहाँ पर जल्दी जाना होता है, इसलिए भी कुछ दिनों के लिए टाइम बदल दे रहे, क्योंकि तुमको पढ़ाई करने जाना होता है, तुमको आहार देने जाना होता है, तुमको स्वाध्याय करना होता है, प्रवचन सुनना है, इसलिए हम थोड़ा टाइम बदल के आपका से। यदि आपने किसी कर अंतराय नहीं डाला है किसी के ज्ञान में, दान में, भोग में, उपभोग में, लाभ में, तो आपको सहयोग मिलता है, उल्टा सहयोग मिलता है। धर्म जी, आपने अंतराय नहीं डाला, इसलिए परिवार का सहयोग मिल रहा है कि जाओ करो धर्म, 24 घंटे तुम सेवा में लगे हो, कभी भी आप बुलाओ तुरंत हाजिर, कोई भी आ जाए तो उसकी सेवा लगे। चाहते तो आपने कभी किसी के अंतराय डाला होता तो परिवार के लोग कहते थे वहीं रहने लगो मंदिर में, घर में क्यों आते हो, जब देखो मंदिर, जब देखो मंदिर, जब देखो मंदिर दिखाई दे रहा है। बेटा अलग सुनाता, बेटे की माँ अलग सुनाती, ना तो बेटा सुना रहा है ना बेटे की माँ सुना रही है। भैया ठीक है, करने दो उनको, जो करना है करने दो, धर्म कर रहे हैं करने दो। ये आपने किसी के अंतराय नहीं डाला, तो इसलिए आपको नहीं तो बाधक बन जाता है। व्यक्ति करना चाहता है लेकिन बेटे की माँ के मारे हम नहीं कर सकते, भैया घर में क्लेश होगा, क्या मतलब है। वो आना चाहता है, सेवा करना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, हार आदि सब कुछ यहाँ करना चाहता है, तो ये सोच के रह जाता है घर में बेमतलब में क्लेश हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, इससे क्या मतलब जाने से। इसलिए महाराज जी हम आ नहीं पाते, हम यहाँ रहेंगे, घर में क्लेश होगा, बाद में जाके लड़ाई होगी, 1 घंटा यहाँ भले हम क्लास पढ़ जाएंगे, एक प्रवचन सुन जाएंगे, घर में बोल सास चिल्लाएगी, नाश्ता नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, खाना नहीं बनाया, जो तुमको मंदिर दिखता है जब मंदिर में बैठे रहो, पति चिल्लाएगा। इस चक्कर में हम नहीं आते। और जिसके लिए सब सहयोग कर रहे हैं उसे चिंता नहीं है, अपने घर का सारा काम निपटा के व्यवस्थित करके वो आ जाता है। तो ये भी हमारा पूर्व में हमने सहयोग किया था, तो हमें सहयोग परिवार से मिल रहा है। हमने किसी के कार्य में अंतराय कर्म बंद नहीं किया था, किसी अंतराय नहीं डाला था, ज्ञान दान लोभ लाभ भोग उपभोग में किसी अंतराय नहीं डाला था, तो आज हमारे कोई नहीं डाला। नहीं तो एक बोली आप ले लो, घर में जाके लड़ाई होने लगती है,
वो नहीं, आपने यदि किसी में दान में अंतरा नहीं डाला, आप कितना भी जान कर जाओ, घर में कोई चू नहीं करता, घर में कोई कुछ नहीं बोलता। और नहीं तो एक बोली लेके चले आओ, तुम 1000 रुपए की भी ले जाओगे ना तो भी तुम्हें दिखता नहीं कि जब जाओ तो बोली ले आते हो, जब चाहो कुछ ही बोले आते हो। ऐसी 4 बातें सुनने मिल जाएं, कहाँ से लाओगे, दो अब तुम ही कहीं से लाके, हम नहीं देंगे। ऐसे करके सुनने मिल जाता है, अच्छा काम करने पर भी सुनने को मिल जाता है। तो ये हम दोष देते हैं, देखो हम अच्छा किया और इन्होंने सुनाया, हमने दूसरों को सुनाया था, हमने दूसरों के प्रति ऐसा किया था, तो आज दूसरा हमको अच्छे कार्य में भी बाधक बन रहा है। इसलिए जब जब अच्छे कार्य हों उसमें सहयोगी बनो, बाधक मत बनो। जो अधिक सहयोगी बनेगा उसका आगे सहयोग, हमने कहा ना, रिटर्न हमको मिलता है, जो हम करते हैं उसका रिटर्न हमको मिलता है। यदि हम सहयोग करते हैं तो आगामी काल में हमको भी सहयोग मिलते हैं फिर, और यदि हम असहयोग करते हैं तो आगामी काल में हमको भी असहयोग मिलते। अब बदल सकता है, कर्म का फल किया किसी रूप में था, बदल के किसी दूसरे रूप में आ सकता है। किया तीर्थंकर ने किनको, जीवों को, जानवरों को मुस्सिका लगाने का किया था, लेकिन उसका फल किस रूप में आया, स्वयं के आहार के अंतराय के रूप में आया, स्वयं के रूप में आ गया, परिवार के रूप में, किसी और दूसरे रूप में आ जाता है, लेकिन वो घूम फिर के वो चीज़ हमारे ऊपर आ जाती है। इसलिए अच्छे कार्यों में सहयोग करो, चाहे परिवार में घर के सदस्य हों उनका भी सहयोग करो। तुमको लगता है घर के सदस्य यदि प्रवचन सुनने जाते हैं, आड़ देने जाते हैं, क्लास पढ़ने जाते हैं, तो और यदि कोई सहयोग नहीं कर रहा तो समझाओ, नहीं अपने सहयोग क्यों करें। यदि बेटा सहयोग नहीं कर रहा तो पिता बेटे को समझाए कि नहीं बहू को जाने दो। यदि ससुर सहयोग नहीं कर रहा तो बहू ससुर को समझाए कि नहीं माँ को जाने दो, उनको धर्म करने दो, एक दूसरे को समझाओ। यदि घर में कोई लगता है कि ये व्यक्ति देखो इनको उसी समय आता है, थोड़ा आगे पीछे कर ले तो इसका भी काम हो जाए, इसका भी काम हो जाए, दोनों घर में शांति रहे, तो अपन को समझाना चाहिए तुम इसके धर्म कार्य में अंतराय मत डालो, क्योंकि धर्म से ही धन है, धर्म से ही सुख है, धर्म से ही शांति है, धर्म से ही सुख है, शांति है, धन है, पैसा है, वैभव है। क्योंकि धर्म से पुण्य की वृद्धि होती है, पुण्य से सुख, शांति, वैभव सब मिलता है। इसलिए सामने वाले को यदि तुम धर्म करने दोगे तो आपके घर में सुख शांति आएगी। इसलिए सुमेर जी, आप तो अपने बेटे को ही बोल दिया करो, यदि तुम्हें कोई समय पे जाना है तो हम घर में रुक जाते हैं, पर तुम चले जाओ। यदि हमें जाना है तो तुम रखो। यदि एक कोई घर पर रहेगा और एक ही जा पाएगा तो देख लो, जिसकी अधिक भावना है उसको भेज दो। यदि बेटे की पत्नी की भावना है और बेटा मना कर रहा है, तुम उसको बोलो नहीं भाई जाने दो। धार्मिक कार्य में मत रोको किसी को, धार्मिक कार्य मत रोको, धार्मिक आगे बढ़ने दो, क्योंकि ये संयोग है हमारा, हमारा स्वभाव नहीं है। जो संबंध है वो तात्कालिक हैं, अभी के हैं, पति पत्नी के, माँ बेटे के, पिता पुत्र के, भाई भाई के संबंध तात्कालिक हैं, त्रैकालिक संबंध नहीं है। ये तो फिर अपने अपने हिसाब से सब अपने कर्म के हिसाब से गतियों को प्राप्त होंगे। तो क्यों हम किसी की सुगति में बाधक बने, क्यों हम किसी की दुर्गति में साधक बने। हम तो भैया सबकी सुगति में साधक बनो, सबको भैया आगे बढ़ो, क्योंकि जैसा कर्म करता है उसका फल वैसा तुमको मिलता है। ज्ञानी तू किसी कन्या को लेकर आया तो माँ रो रही थी, तू वियोग करा कर लाया, तुझे कर्म का बंध हुआ कि नहीं, उसका फल तुझको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हे देवी सुनो, जैसे ही तेरे कदम घर में पड़े उस बेचारे लड़के की माँ को से तुमने छुड़ा लिया उसको, तो तुझे पाप का बंध होगा कि नहीं। बंध तो होगा, बंध से छूटे कैसे, तो तपसा निर्जराचा, तप से बंध रुकेगा, बंध कर निर्जित होगा। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो कल फिर मिलेंगे। और आज आप जैसे कि सबको पता ही है, आज क्या है,